रमज़ान में हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए वो नॉर्मल ग़िज़ा किस किस्म की होनी चाहिए? शहर में स्पेशली कुछ लोग दही भी का भी इंटेक कर रहे होते हैं, कुछ लोग वैसे जो डायबिटिक होते हैं या किसी और किस्म की बीमारी का शिकार होते हैं या मोटापे का शिकार होते हैं। तो हेल्दी अडल्ट्स के लिए या हेल्दी लोगों के लिए किस किस्म की ग़िज़ा होनी चाहिए? और जो डायबिटिक होते हैं या उनको किसी किस्म की डिज़ीज़ होती है न्यूट्रिशन के हवाले से, तो उस वाले से थोड़ा बताइएगा। अच्छा, जो हेल्दी लोग हैं ना, उनके लिए ग़िज़ा का नॉर्मली कंसेप्ट ये होता है कि क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं काफ़ी सख्त हैं, हार्श हैं, भूख प्यास ज़्यादा लगती है। तो इस सिचुएशन में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सहूर के टाइम दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। फाइबर्स रिच जो फूड्स होती हैं, होल पास्ता है, ब्रेड है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इसके बाद जूसेस हैं, फ्रेश जूस, वो इस्तेमाल किया जाए। 2 से 3 लीटर पानी पिया जाए, या 2 से 3 गिलास आप पानी पी सकते हैं ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ताकि उसके अंदर चीज़ें मौजूद हों। आप लोग दलिया खा सकते हैं, चावल को आप दही में मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन चावल बॉयल्ड राइस जो होते हैं उनको दही में खा के दूध में डाल के खा सकते हैं। आप लोग ओट मील ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि जो खजूर है वो सिर्फ अफ्तार के लिए है, ऐसा नहीं है। खजूर आप लोग सहूर में भी ले सकते हैं। और ये प्लेंटी ऑफ ये फूड्स हैं जिनको हम लोग इंक्लूड करें तो हमारा जो सहूर है बड़ा हेल्दी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस मौसम चेंज हो गया है, गर्मियों का मौसम आ गया है, लोगों को स्किन के भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जैसे इसी के साथ साथ फ्लू भी होता है, नज़ला ज़ुकाम, तो ये सारी इकट्ठी चीज़ें अटैक होती हैं। तो इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? डाइट ऐसी किस किस्म की होनी चाहिए? देखो, अब सबसे पहले तो एहतियात है। इन्वायरमेंटल चेंजेस में हमारे वालिदैन बुजुर्ग यही कहते थे कि अगर माहौल बदल रहा है तो अपने आप को एहतियात करो। सर्दी से गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकलना या फिर मच्छरों से अपने आप को परहेज़ करो। डाइट क्या फोकस करेगी? आपको पता है कि आपके ऑलमोस्ट 70 से 80% बीमारियां फूड बोर्न हैं, जो या तो पानी या वो पानी जिससे सब्जियां बन रही हैं उससे हैं। हमें ऑलमोस्ट आधा कैंसर हमारी जो किचन से मिल रहा होता है, कुकिंग मेथड से। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को थोड़ी सी हैंडलिंग हाइजीन कर लें, इनमें हमारे जो किचन यूटेंसिल्स हैं उसको हम लोग स्टेलाइज कर लें, तो हमारी चीज़ें बहुत सी रिकवर हो सकती हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की। ऐसे प्री रमज़ान लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि उनके हार्ट बर्निंग है, गर्ड की डिजीज़ होती हैं। तो जब वो रमज़ान फास्टिंग 1 मंथ करते हैं, उसके बाद उनकी सिचुएशन बेहतर होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो ये पोस्ट रमज़ान में मसला आता है कि शुरू में जब वेट लॉस हो जाता है, रमज़ान के दौरान में एक्सरसाइज होंगी, आपकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस डाइट्स हैं, तो उसमें क्या होता है उसके बाद हम लोग क्योंकि अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, फ़ौरन हम लोग 3 मील पे आ जाते हैं। तो ये जो बिल्कुल अब्रप्ट चेंज है ना, ये हमारी बॉडी को चेंज कर देती है। बिल्कुल हमारी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होती। आप देखेंगे रमज़ान के फर्स्ट अशरा के अंदर आपकी बॉडी डिफरेंट वे में बिहेव करेगी, सेकंड अशरा में डिफरेंट वे में, थर्ड अशरा में आपको फील ही नहीं होता कि रोज़ा भी है। क्यों? आपकी बॉडी उस चीज़ को ओवरकम कर चुकी होती है। आपकी बॉडी अब एनर्जी ग्लूकोज कहाँ से लेगी? आपकी बॉडी के अंदर रिजर्वायर्स के अंदर से, फैट से, लिवर से, आपके मसल से, जहाँ ग्लाइकोजन स्टोर है वो लेना शुरू कर देगी। अब उसको इनटेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पोस्ट रमज़ान में क्या होता है, हमें खाना मिलना शुरू हो जाता है, बॉडी फिर सेटअप चेंज कर देगी, अपना होम्योस्टेसिस, उसका पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। जैसे वो डिस्टर्ब होता है तो जितना इनटेक आ रहा है उसको ज़ख़ीरा करना शुरू कर देगा, एंड यू विल गेट वेट। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जाते हुए एक मैसेज दीजिएगा ऑडियंस को, सुनने वालों को, कि उनको रमज़ान में क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए? जी, पहली बात तो ये कि डायबिटिक लोगों के लिए, टाइप 1 के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है रोज़ा। टाइप 2 के लिए अगर वो बियर कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशंस में नहीं जाते, उनका ब्लड प्रेशर नहीं शूट कर रहा या उनका कम नहीं हो रहा, तब अदरवाइज़ उनको नॉट रिकमेंडेड है। सेकंड चीज़, रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा हो, डाइट को कंट्रोल कर लें, ज़िंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये, भूख रख के खाएं, यही आज का मैसेज है, भूख रख के खाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ढेरों खुशियाँ समेटें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर अमारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।